जंगल के सुनसान किनारे एक नदी बहती थी। एक दिन एक हिरन नदी के किनारे पानी पी रहा था। नदी का पानी ठंडा और शफाफ था और हिरन पूरी तवज्जो से पानी पीने में मसरूफ था। लेकिन उसे क्या खबर थी कि झाड़ियों के पीछे दो सुर्ख आंखें उसे देख रही थीं। भेड़िया, जिसकी आंखों में वहशत और भूख झलक रही थी, आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आ रहा था। हिरन ने खतरा महसूस करते ही सर उठाया और सामने खड़े भेड़ियों को देखकर एक लम्हे के लिए परेशान हो गया और पूछा, क्या हुआ, क्यों घूर रहे हो? हिरन ने खौफ को छुपाते हुए पूछ लिया। भेड़िया हंसा, मुझे बहुत भूख लगी है। हिरन ने नरमी से जवाब दिया, तो मगरिब की तरफ जाओ, वहाँ तुम्हें खाने को बहुत कुछ मिलेगा। भेड़िया गुर्राया, मैं तुम्हें ही खाऊंगा। हिरन ने उसे कानून याद दिलाया, क्या तुम्हें याद नहीं, शेर सिंह ने हुक्म दिया था कि ताकतवर कमजोर पर जुल्म नहीं करते। मुझे किसी कानून की परवाह नहीं, भेड़िया दौड़ा और हमला कर दिया। हिरन ने बड़ी होशियारी से छलांग लगाकर खुद को बचाया और झाड़ियों में गायब हो गया। भागते भागते वो सीधा शेर सिंह के दरबार पहुंचा। मुझ पर हमला हुआ है, मुझे इंसाफ चाहिए। शेर सिंह ने दरबार लगाया और भेड़ियों को तलब किया। भेड़िया इनकार करता रहा, कस्में खाता रहा, लेकिन शेर सिंह को यकीन था कि कानून तोड़ा गया है। हुक्म सादर हुआ, भेड़िया जंगल से निकाला गया। पहला वाकया यही था, मगर अगले दिन एक बंदर जख्मी हालत में पहुंचा। इल्जाम लगाया कि हाथी ने उसे दरख्त से गिराकर मारा है। हाथी हैरान, बंदर का गवाह एक रीछ, फिर हाथी भी निकाला गया। एक दिन लक्कड़ बगे पर इल्जाम लगा कि उसने लोमड़ी का खाना खराब किया। गवाह एक खरगोश, फिर लक्कड़ बग्गा भी निकाला गया। शेर सिंह हैरान था, ये सब हो क्या रहा है? हर केस में गवाह फौरन हाजिर, हर ताकतवर जानवर पर इल्जाम, हर बार सजा। शेर सिंह ने तशवीश का फैसला किया। सबसे पहले वो रीछ के पास गया, हाथी के खिलाफ गवाही दी थी। रीछ हैरत से बोला, मैं तो कई दिनों से जंगल से बाहर था। फिर शेर सिंह खरगोश के पास गया, लक्कड़ बग्गे के खिलाफ गवाही दी थी। खरगोश ने साफ इनकार किया, मैंने किसी की गवाही नहीं दी। अब मामला वाज़ेह हो चुका था, झूठे गवाह, जाली मुकदमात। शेर सिंह सीधा बाबा के पास पहुंचा। बाबा ने सुनकर आंखें बंद की, मंत्र पढ़ा और फिर बोला, जंगल में एक आत्मी शक्ति ने जन्म लिया है। ये कोई ऐसी मखलूक है जो रूप बदलने की सलाहियत रखती है। शेर सिंह ने कहा, बाबा मदद कीजिए, मेरे जंगल में फितना फैल चुका है। बाबा ने बताया, ये सब एक बकरी का किया धरा है। अपनी माँ के कत्ल के बाद वो बदला लेना चाहती थी। उसने शमशान में जाकर घोर तपस्या की और एक अघोरी से वर मांग लिया, रूप बदलने का। अब खुद ही कानून तोड़ती और खुद ही गवाह बनकर दूसरों को सजा दिलवाती है। शेर सिंह लरज उठा, तो क्या ये सब एक बकरी कर रही है? बाबा ने सर हिलाया, हाँ, और जब तक उसे रोका नहीं गया, जंगल की बर्बादी जारी रहेगी। शेर सिंह ने बकरी को बुलाया, वो आई, मगर अब वो आम बकरी नहीं थी। उसकी आंखों में सुर्खी, वजूद में ताकत और लहजे में गरूर था। तो तुम हो वो जो जंगल का अमन बर्बाद कर रही हो? शेर सिंह धड़ा। बकरी बोली, तुमने मेरी माँ को मरवा दिया था, अब मैं हर उस जानवर को सजा दूंगी जो इस कानून की आड़ में कमजोरों को ढूंढता है। शेर सिंह ने माफ़ी मांगी, लेकिन बकरी ना मानी। तब बाबा आया और बोला, ये शक्ति मैंने तुम्हें बदले के लिए नहीं दी थी, बल्कि तहफ़्फ़ुज़ के लिए दी थी। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हारी शक्ति वापस ले लूँगा। बकरी रुक गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने शेर को माफ़ किया और वादा किया कि अब वो अपनी शक्ति से जंगल का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। यूं जंगल में फिर अमन आ गया, लेकिन यह वाकया सबको एक सबक देगा। ताकत का इस्तेमाल इंसाफ के लिए हो, बदले के लिए नहीं।
आखिरी मंजर में शेर सिंह और बकरी एक साथ दरख्त के नीचे बैठे दिखाई देते हैं, जहां सूरज गरूब हो रहा है। जंगल फिर से पुरअमन है, लेकिन उसकी खामोशी में एक गहरी कहानी छुपी हुई है। क्या वाकई सब कुछ खत्म हो गया है, या फिर कोई और रूप बदलने वाली मखलूक कहीं छुपी बैठी है?